आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास। और इस कहानी को कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से लिया गया है। इस कहानी के लेखिका ममता कालिया जी हैं। इस दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवाओं के मन की संवेदना, भावना और उनके विचारों की उथल पुथल को एक आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया है। हर की पौड़ी एक जगह का नाम है जो हरिद्वार में स्थित है। तो इस कहानी में लेखिका ने हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर वहां के युवाओं के मन की संवेदना को एक आकर्षक भाषा शैली में उसका वर्णन किया हुआ है। और इस कहानी में लेखिका ने संभव और पारो नाम के दो युवाओं के मन में उपजे अनजाने प्रेम का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखिका ने प्रेम को पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। इस कहानी के पहले भाग में लेखिका ने हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार में स्थित है, तो वहाँ के आकर्षण और वहाँ के भक्ति स्थल का वर्णन किया हुआ है। आइए अब हम इस कहानी का पहला भाग पढ़ते हैं। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हर की पौड़ी एक हरिद्वार में स्थित एक जगह का नाम है। तो सांझ का मतलब होता है शाम, जिसको हम संध्या भी कह सकते हैं। तो हर की पौड़ी पर शाम के वक्त कुछ अलग रंग दिखाई देते हैं। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि शाम के वक्त दिया बाती मतलब भगवान की संध्या वंदन होती है। तो यह वहां का शाम की आरती का वक्त था। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपया में बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए थे, क्योंकि लेखिका बताती हैं कि यह सांझ की संध्या आरती का वक्त था। इसलिए वहां दिन में जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, वो इस वक्त अब 2-2 रुपये में बिकने लगे हैं। और जो भक्त थे उनको इससे कोई शिकायत भी नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपये की का मोह थोड़े ही देखना। गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी कर रहे हैं, मतलब वहां पर उस जगह की रक्षा कर रहे हैं। तो लेखिका बताती हैं कि हर की पौड़ी मतलब जो हरिद्वार में स्थित है, वहां पर संध्या वंदन मतलब शाम की पूजा का वक्त हो रहा है। और वहां पर जो दोपहर में जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में मिलते थे, वो इस वक्त 2-2 रुपए में बिक रहे हैं। लेकिन वहां के जो भक्त हैं उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह इस पवित्र तीर्थ स्थान पर अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और वह यहाँ पर 1-2 रुपए का मोह थोड़ी ही देखेंगे। और जो गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। लेखिका बताती हैं कि किस तरह वहां पर गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में तैनात है और सबकी देखभाल कर रहे हैं। और वे सबसे विनती कर रहे हैं कि कृपया आप सभी सीढ़ियों पर बैठ जाएं और शांत होकर बैठ जाएं, आरती का वक्त होने वाला है। और कुछ भक्तों ने वहां पर स्पेशल आरती बोल रखी है। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो कुछ भक्त हैं उन्होंने स्पेशल आरती की थाली के लिए बोल रखा है। स्पेशल आरती का मतलब होता है 101 या 151 रुपए वाली आरती। वहां पर आरती तरह तरह की आरती मिलती होंगी, तो जो सबसे बड़ी आरती होती है वो 101 या 151 वाली थाली होती है। गंगा तट पर हर छोटे मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडित गण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है।
है जो भी आपका आराध्य हो चुन लिया जाए। यहाँ पर लेखिका वहाँ उस पवित्र स्थान के बारे में बात करती हूँ। वहाँ बताती हैं कि गंगा तट पर हर मंदिर में लिखा है कि यह गंगा जी का प्राचीन मंदिर है और वहाँ के जितने भी पंडित हैं वह आरती के इंतजाम में लगे हुए हैं। वहाँ पर पीतल की थाली में और पीतल की आरती में नीलांजलि, मतलब जिसको हमारे घरों में आरती बोला जाता है, तो पीतल की नीलांजलि में घी की बत्तियां भिगोकर रखी हुई हैं और सब लोगों ने देसी घी अपनी अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप वहां पर सजा रखे हैं। और वहां पर गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है, जैसे कि चामुंडा देवी, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, सीताराम की मूर्तियां भी श्रृंगार करके वहां पर उनको स्थापित किया गया है। और कहा गया है कि जो भी आपका आराध्य हो उन्हें चुन ले। आराध्य मतलब आपकी श्रद्धा, जिस भगवान में भी आपकी श्रद्धा हो आप उन्हें चुन लें और उनकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाए। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल। लेखिका बताती है कि आरती से पहले वहां स्नान होता है, तो हर हर बहता गंगा जल निर्मल, नीला, निष्पाप। लेखिका यहाँ पर गंगा जल की महत्वता बताते हुए कहती हैं कि वह हर हर बहता गंगा जल किस तरह से निर्मल, नीला और निष्पाप है, मतलब वहां पर लोगों के पाप धुल जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन कथाओं में ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर औरतें डुबकी लगा रही हैं, मतलब गंगा जी में स्नान कर रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। अब जजमानों का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो किसी पंडित से यज्ञ करवा रहा हो, अर्थात जो पंडित से पूजा करवाता है उस व्यक्ति को जजमान कहते हैं। तो वहां पर गंगा जी में वहां की औरतें डुबकी लगा रही हैं और वहां पर कुंडों से डूबने से बचने के लिए वहां पर जो जंजीरें बंधी हुई हैं उन्हें को पकड़कर वो लोग डुबकियां लगा रही हैं। और वहां पर पास में ही बैठे पंडा, मतलब उनको यहाँ पर पंडित कह सकते हैं, तो वो जजमानों के कपड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडित। लेखिका बताती हैं कि वहां पर जितने भी पंडित हैं उनके पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है और वो आदमियों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। कहीं कोई दादी बाबा का पहला पोता पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, तो कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में आरती करवा रहे हैं। अभी पूरा अंधेरा घिरा नहीं है, गोधूली बेला है। लेखिका बताती हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों के लिए आते हैं और उनकी कई तरह की मनोकामनाएं होती हैं। जैसे किसी की मनोकामना है कि कोई अपनी इस मनोकामना को पूरा करने आया है कि उसके यहाँ पहला पोता हुआ है, तो कोई नई बहू आने की खुशी में यहाँ पर आरती करने आए हैं। और वहां पर अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, वहां अभी सांझ की बेला लगी हुई है। एकाएक अचानक से सभी दीप जल उठते हैं और पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। अब लेखिका बताती हैं कि आरती आरंभ होने का वक्त हो गया है, तो सभी दीपक जल उठते हैं और पंडित अपने आसन मतलब वो जहाँ बैठते हैं उस स्थान से अब वो उठ खड़े होते हैं और हाथ में अंगूछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। यहाँ पर लेखिका आरती का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह वहाँ के सारे दीप जल उठते हैं और वहाँ के पंडित अपने आसन से उठ जाते हैं और पंचमंजली नीलांजलि मतलब आरती को पकड़कर अब आरती आरंभ कर देते हैं। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। लेखिका बताती है कि प्रारंभ में तो वहाँ के मंदिर के पुजारी आरती गाते हैं और वहां पर घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनौतियों के लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ रही हैं। मनौतियों के मतलब कि मन्नत वाले दिए
फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों में आगे बढ़ रही हैं और गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि किस तरह है मन्नत वाले दिए गंगा की लहरों में आगे बढ़ रहे हैं और जो गोताखोर होते हैं वह उन पर रखे पैसों को उठाकर अपने मुंह में दबा लेते हैं, अर्थात उन पैसों को अपने पास रख लेते हैं। एक औरत ने 21 दौने तैराए हैं। एक वहां की जो एक औरत है उसने 21 दौने गंगा को समर्पित किए हैं। तो गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र यहाँ पर कहेंगे कि जो लोग गंगा के आसपास अपनी दिनचर्या, अपने जीवन के साधन को, जीवन को व्यतीत करने के लिए गंगा से ही चीजों को इकट्ठा कर उन्हें बेचते हैं, तो उसे यहाँ पर गंगा पुत्र कहा गया है कि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए गंगा में विसर्जित सामग्री को बेचकर उनसे पैसा इकट्ठा कर अपना जीवन बसर करते हैं। तो उनको यहाँ पर लेखिका ने गंगा पुत्र कहा है। तो गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है और औरत अगला दोना सरका देती है, गंगा पुत्र उस पर लपकता है और पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग लग जाती है और पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता, हतप्रभ मतलब निराश नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है और गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गंगा मैया में विसर्जित सामग्री से वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि गंगा मैया उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुंह भर रेजगारी बटोरता है। रेजगारी का मतलब होता है छोटे छोटे सिक्के। तो उसकी बीबी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। तो यहाँ पर जो गंगा पुत्र जो भी गंगा से जो भी रेजगारी बटोरता है, तो उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर वही रोजगारी को बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपए के 25 पैसे और कभी कभी 80 भी दे देती है। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउड स्पीकरों के साथ साथ सहयोग करने लगती है और आरती में एकाएक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। स्निग्ध सौंदर्य मतलब प्रेममय स्नेह युक्त सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। लेखिका बताती है कि किस तरह जब वहाँ के पुजारियों का स्वर, उनकी आवाज थकने लगती है तो वहां पर लता मंगेशकर की आवाज वाले लाउड स्पीकर को बजा दिया जाता है और वहां की आरती में एकदम से प्रेममय सौंदर्य की रचना होने लगती है। ओम जय जगदीश हरे वहां के लाउड स्पीकरों में बजने लगता है और हर की पौड़ी, उस पवित्र स्थल का नाम हर की पौड़ी है, तो वहां पर चारों तरफ उनकी आवाज से वहां पर चारों तरफ गुंजायमान होने लगती है। औरतें ज्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी होकर आरती में शामिल हो जाती हैं। यहाँ पर लेखिका औरतों की श्रद्धा के बारे में बताती हैं कि वह नहाकर वस्त्र नहीं बदलती बल्कि गीले कपड़ों में ही आरती में शामिल हो जाती हैं और पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठती, मतलब अब आरती की तैयारी होने लगती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं और पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिवच्छियां झिलमिला रही हैं। लेखक बताते हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था के बारे में बताते हैं कि वह किस तरह से आरती में शामिल होती हैं और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वह किस तरह से इन आरतियों को गंगा जी में, इन दीपक को गंगा जी में समर्पित करते हैं और वहाँ पर जो दीपकों की प्रतीक छाया, मतलब वहाँ पर उनकी छाया झिलमिला रही है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। अगरू चंदन एक विशेष प्रकार का चंदन है, तो उसकी सुगंध मतलब उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। आरती के बाद बारी बारी से संकल्प और मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज और धान मिष्टा की धनराशि को बुलवाते हैं। लेखिका बताते हैं किस तरह से वहां पर अगरू चंदन की चारों तरफ दिव्य सुगंध, दिव्य खुशबू फैल जाती है और आरती के बाद अब बारी बारी से संकल्प और मंत्रोच्चार होने लगते हैं और भक्त आरती लेते हैं और अपना अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। और जो स्पेशल भक्त होते हैं, मतलब जिन्होंने स्पेशल थाली 101 या 151 वाली थाली रहती हो, तो पुजारी उनसे ब्राह्मण भोज, दान और मिठाइयों आदि की धनराशि, मतलब उसके लिए पैसा लेते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य है कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। आरती के पल इतने अच्छे, वहां पर लोगों की आस्था के बारे में लेखिका बताती हैं कि आरती के
पल और क्षण इतने भव्य और इतने दिव्य रहते हैं कि अब भक्त वहां पर पैसा नहीं बचाते बल्कि खुशी खुशी से पंडितों को दक्षिणा देते हैं। और पंडित जी भी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतारकर यजमान के गले में डालते हैं। यजमान, जैसा कि पहले हमने पढ़ा है, यजमान मतलब जो पंडित से यज्ञ करवा रहा होता है उसको यजमान कहते हैं। तो जब वो पंडित को दक्षिणा देते हैं तो वह भी खुश होकर भगवान के गले से माला उतारकर यजमान के गले में पहना देते हैं। और फिर जी खोलकर प्रसाद का वितरण होता है और अपना अपना हिस्सा खाकर भी इतना प्रसाद बचता है कि बांटने के लिए मुरमुरे और इलायची दाना और केले प्रसाद में रखे जाते हैं और बहुत सारा प्रसाद वहाँ के भक्तगण में वितरित किया जाता है। इस कहानी के इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका ने गंगा जी के महत्व और वहाँ लोगों की आस्था और श्रद्धा के बारे में बताया है। अब इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।